तेजस्वी जी की पार्टी की विधायक आज यहाँ मैं खड़ी हूँ और मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं दलित समाज की महिला हूँ और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो सवाल पूछती हूँ आपसे कि माई बहन योजना देकर आप महिलाओं को सम्मान देने की बात, तो पहले पार्टी में अपने महिलाओं को सम्मान दीजिए। वहाँ के यादव समाज के लोगों ने दलितों को अंधाधुंध मारपीट किया है, तो सवाल पूछते हैं कि बाबा साहब के नाम पर बिहार में जो परिस्थिति है और बिहार में जो सुशासन की सरकार है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। महाराष्ट्र वाला हाल यहाँ नहीं होगा, ये सब जो ऐसी बातें जो आप लोग। मोहनिया से एमएलए संगीता जी हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। पहले तो आपको बधाई हो, भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रवक्ता बना दिया है। धन्यवाद। तो ये बताइए कि अभी तो टेक्निकली तौर पर आप आरजेडी की ही एमएलए हैं, लेकिन आप भाजपा की प्रवक्ता भी हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो बातें कह रही है उससे आप रुख रखते हैं नीतीश कुमार के लेकर? क्या बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है? कहा अमित पार्टी तो शाह कह रही है कि हम लोग एनडीए की सरकार बिहार में जो आने वाले चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि एनडीए बहुत मजबूती से लड़ेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। लेकिन ये सवाल तो अभी खड़े हो रहे हैं ना कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह ने जो बातें कही, उस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्शियल चल रहा है इन दिनों। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ये मुझे लगता है कि ये बना बनाया मीडिया का ही ये है, लेकिन इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। जो प्रवक्ता बनने के बाद आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, उसको लेकर आप क्या कहिएगा? जिम्मेवारी तो है ही, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और मोहनिया की विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पे रही है। बाकी से मैंने सही मुद्दों को हमेशा मैं उठाती रही हूँ और पब्लिक को एक आशा भी है कि अगर मैं देखती हूँ कि वहाँ विकास के काम हो या देश हित में काम हो, तो मैं हमेशा आवाज मुखरता से मैंने उठाया है, आगे भी उठाती रहूँ। लेकिन अभी सदन में भी बनी हुई हैं आप, और अलग से पार्टी से जिम्मेवारी मिल गई, उसको आप कैसे देख रही हैं? अलग से जिम्मेदारी मिली है तो बहुत बहुत ये तो धन्यवाद देती हूँ कि उस काबिल समझा गया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। अच्छा, जो गिरिराज सिंह ने कल नीतीश कुमार को लेकर डिमांड किया है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिहार में जो परिस्थिति है और बिहार में जो सुशासन की सरकार है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, विकास को चौमुखी जो विकास बिहार में पूरे देखने को मिलता है, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार का ही देन है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो योग्य हैं ही। क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? जी जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इन जो अभी कोर कमेटी की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो उस बैठक में क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो महाराष्ट्र वाला हाल हुआ वो बिहार में नहीं होना है? ये मनगढ़ंत बातें हैं। महाराष्ट्र वाला हाल यहाँ नहीं होगा, ये सब जो ऐसी बातें जो आप लोग या जो आ रही हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई क्रिएट करने का, लेकिन इस तरह की कोई बात ही नहीं है और सवाल ही नहीं उठता है। तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना 2500 रुपए देने की बात कही है, उसको आप कैसे देख रही हैं? तेजस्वी जी की पार्टी की विधायक आज यहाँ मैं खड़ी हूँ और मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं दलित समाज की महिला हूँ और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो सवाल पूछती हूँ आपसे कि माई बहन योजना देकर आप महिलाओं को सम्मान देने की बात, तो पहले पार्टी में अपने महिलाओं को सम्मान दीजिए। यही माई बहन ये जब इनकी सरकार थी तो भूलिए मत बिहार में कौन सा शिल्पी गौतम हत्याकांड हुए थे, किस तरह से महिलाएं और बच्चियां भाग जाती थी और शाम के समय असुरक्षित महसूस करती, और आज वही बच्चियां साइकिल पकड़ के साइकिल चला के स्कूल जाती हैं। तो निश्चित तौर पे ये बदलता बिहार, बदला बिहार, सशक्त बिहार, आत्मनिर्भर बिहार और महिलाओं की के लिए सुरक्षित बिहार जो देखने को मिल रहा है, ये एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की देन। टेक्निकली तौर पर जो बातें कही जा रही है कि अभी भी आप आरजेडी की ही विधायक हैं और सदन में बैठ रही हैं बीजेपी की तरफ। कई बार क्या होता है कि मैं अपने क्षेत्र की विधायक, जहाँ से मैं विधायक हूँ, जब मेरे विकास के काम हो, मैं मोहनिया की जनता को सर्वोपरि रखती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की सिर्फ विधायक ही नहीं, मैं वहाँ की बहन बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ। तो मेरी वो जिम्मेदारी रहती है और कहीं ना कहीं ऐसी बातें हुई हैं, कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ को लगा है और जो भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे महिलाओं का सम्मान करती है, चाहे महिला विधेयक की बात करो या माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं 35% आरक्षण की बात करूं। जिस तरह से बिहार में आपको महिलाएं सशक्त दिख रही हैं, महिलाएं जॉब में, विभिन्न जॉबों में जो लड़कियां दिख रही हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार की ही देन है।
आगे भी आप मोहनिया से एमएलए बनेंगी, 25 में तैयारी है? मैं कोई पारिवारिक महिला नहीं हूँ। अगर मेरी बैकग्राउंड आप खंगाल लीजिएगा तो मेरे घर में कोई नेता नहीं है। ना मैं नेता की बेटी हूँ, ना मैं नेता की बहू हूँ। तो संगीता कुमारी नेता है और नेता नेतृत्व करना जानती है। इसलिए आगे बनेंगी नहीं, मैं जमीनी नेता हूँ। कोई हवाई राजनीति में नहीं करती हूँ। तो निश्चित तौर पे मैं राजनीति में करूँगी। मुझे समाज की भी ज़िम्मेदारी चुनाव है। लड़ेंगी? चुनाव तो निश्चित तौर पे लड़ूँगी, क्यों नहीं लड़ूँगी? चुनाव तो निश्चित तौर पे लड़ूँगी और निश्चित तौर पे मोहनिया क्या कैमूर जिला ही और पूरा बिहार महिलाओं के मूड में है। और क्यों आपको इस तरह के सवाल शायद नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि पूछिए उनसे कि आप दलितों को क्या सम्मान देंगे। अभी हमारे विधानसभा रामगढ़ में अभी दलितों पर खुलेआम लाठी डंडे मारपीट हुई है। आप न्यूज़ के माध्यम से आप कभी देख रहे होंगे। तो ये तो पूछ रहा है ना दलित समाज कि दलितों और बाबा किसने साहब की पीटा? बात ये किसने पिटाई किया? जिस तरह से न्यूज़ में आप देखिएगा वहाँ के यादव समाज के लोगों ने दलितों को अंधाधुंध मारपीट किया है। तो सवाल पूछते हैं कि बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब और समाजवाद के नाम पर जो लोग कहते हैं कि मैं आरक्षण हितैषी हूँ, समाजवादी का ढोंग रचते हैं, उन लोगों से दलित समाज अब पूछेगा कि आप बताइए कि बाबा साहब को वहाँ दलित पीटे जा रहे हैं। आप इसका जवाब मुझे चाहिए कि बताइए कि रामगढ़ में क्या हो रहा है? सरकार में आप हैं मैडम? सरकार में मैं हूँ, लेकिन जो दो यादवों का सरकार तो अपना काम कर रही है ना। जैसे ही आया तो प्रशासन तो अपना काम कर रहा है ना। लेकिन ये सवाल तो क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने दलितों ने वोट मुझे क्यों नहीं दिया। तो इस तरह की बात, तो मैं जिस समाज और मैं दलित समाज की महिला हूँ, मैं दलितों पर प्रहार और दलितों पर अत्याचार कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलिए, बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने तमाम बातों को रखा है और इन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर ही सवाल उठाया है और कहा है कि जब उनकी पार्टी में थे तो कितना उन्होंने मान सम्मान दिया है। तो तमाम बातों को आप सुन रहे थे। आरजेडी से पहले मोहनिया से विधायक अभी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रवक्ता बना दिया है। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।